क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाएं। मैं तो सोच ही रहा था, इतने में निमंत्रण मिला। मित्र कमलजीत और अनुराधा पटेल जी ने कहा कि भाई कुछ दिन इधर बिताइए आप आकर के और इन मनाजिर का लुत्फ़ लीजिए। तो हमें तो भाई यहाँ हमेशा ही आना होता है बरसातों में, और आ गए। ये खूबसूरत आशियाना और इस आशियाने में कुछ दिन बिताने का मौका मिलना, भाई ये तो प्रकृति का वरदान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ गीतों को गाते हैं ऐसे माहौल में, गुनगुनाते हैं और जीते हैं एक खूबसूरत सी ज़िंदगी फार फ्रॉम द मैडिन क्राउड। 2023 का, इसमें सेंचुरी पूरी हो रही है 3 महान कलाकार। अच्छा, सबसे पहले 22 जुलाई को मुकेश साहब और 30 अगस्त को शैलेंद्र जी हैं और 26 सितंबर को तो इसलिए हम पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारी वहाँ संस्था है अभ्योदय के नाम से, जिसमें 100 से ज़्यादा मेंबर हैं और साहित्यकार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं सारे के सारे। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों को याद करना है, तो वो लोग आ जाते हैं। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि 22 जुलाई को जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके लिए पहले तो आपकी दुआएं चाहिए कि आप हमारे मेरी दुआएं तो हमेशा आप लोगों के साथ हैं, जो आप लोग करते रहते हैं। और दत्त साहब के थ्रू मुझे मालूम होता है कि क्या फंक्शन कर रहे हैं और किसको फेलिसिटेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि टू हैव द बेस्ट मैन इन दत्त साहब विद यू, बिकॉज ही इज एन encyclopedia on almost everything, seriously, and especially film industry, तो इनको he knows like the back of his hand. So इनके थ्रू मैं आपको कहता हूँ कि you obviously enjoy whatever he is lined up for the celebration, and मेरी बहुत दुआएं and for the success of the show. Thank you very much. तो सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि आपके लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए, लेकिन हम जैसे मुकेश साहब से शुरू करें, फिर हम 30 अगस्त को शैलेंद्र जी को याद करेंगे और 26 सितंबर को देव साहब को। तो देव साहब के बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि तीनों प्रोग्राम हमने करने हैं। अब देव साहब के बारे में तो मेरा जो उनसे इश्क था वो मेरा ख्याल सारी दुनिया तो अब जान चुकी है, क्योंकि मैंने हर इंटरव्यू में कहा कि जो मैं शुरू में मुझे फिल्मों के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मैं तो एयरफोर्स में जाना चाहता था, तो मुझे सिर्फ देव साहब का शौक था। देव साहब मुझे बहुत पसंद थे और मैं पूरी एक्टिंग जो है वो देव साहब के थ्रू देखता था। तो जब मैंने अप्लाई किया इंस्टीट्यूट के लिए, तो मुझे जो ऑडिशन आया था वो मैंने बिल्कुल देवानंद स्टाइल में किया। तो जैसे वो करते निरा की बात करते थे, मोहम्मद निकाल की बात करते थे और उनके हाथ, तो बिल्कुल वैसे किया। अच्छा, उससे पहले हमारे चचा थे दिल्ली में, वो मुझे हबीब तनवीर के पास ले गए। तो हबीब साहब ने कहा मुझे कि यार ये देवानंद जो है अपनी पर्सनैलिटी निकालो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि देवानंद काफ़ी है मार। तो खैर बात मुझे समझ आ गई और मैं देव साहब को उस वक्त भूल गया, लेकिन आज तक मेरे वो बहुत ही दिल के करीब हैं, फेवरेट हैं, जो जीने का जज्बा और जो जैसे यंगिस्तान को आगे बढ़ाने वाले मोटिवेटिंग वंडरफुल पार्ट। हम जो ये कर रहे हैं इस तरह के काम, इसकी आपको लगता है कि उस दौर को रिवाइव करने की कोशिश करें, कितना रेलिवेंट है? वो दौर तो बहुत पीछे रह गया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उन कलाकारों को दिस वे दैट वे याद करते रहें। नहीं, वो दौर बड़ा हसीन था और वो दौर बड़ा सुरीला था ऐसा। तो इस वजह से उसको रिवाइव ही नहीं, उसको कॉन्स्टेंटली याद दिलाना चाहिए हमको टू द यंगर जनरेशन कि ये एक दौर गया है जो शुड बी बेरिड एंड फॉरगॉटन, शुड बी मतलब उसको याद करते रहना चाहिए। मेरा बड़ा हाथ है, इनक्रेडिबल एज है और मन से जो भाव निकलते हैं हम निकालते हैं। बंगलौर में ये बैठे हुए हमारे दोस्त जो हैं, जब भी हम इनसे कहते हैं भाई इनको याद करना, उनको याद करना, आओ प्रोग्राम करें,
ये निकल गए। सारे बिजी लोग हैं, अपने अपने काम करते हैं, साहित्यकार हैं, बड़े गुणी लोग हैं, क्या बात। सुधी जन हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए दुआएं की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को। प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। एक और शहर हो गई, और इस शहर के होते ही यूँ लगता है जैसे आज का दिन भी बारिश उसी तरह बरसती रहेगी जैसी पिछले 2 दिन से बरस रही है बारिश। इतनी बारिश मेरे ख्याल से लगातार नॉन स्टॉप मैंने तो यहाँ शायद कभी नहीं देखी इतनी बारिश। झरना गीत गा रहा है, याद करता है शायद ये भी अपना मनी। बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, कहता जा रहा है, जियो जियो। ये जीवन का संदेश देता हूँ। सुख से भर जाता है जीवन जब ऐसे मनाजिर में हम आते हैं। ऐसे मनाजिर में हम आते हैं, कुछ पल बिताते हैं, खुशियाँ हासिल होती हैं। एक तरफ झरना, एक तरफ झील, एक तरफ झरना, एक तरफ झील। ओहो, oh to be alive and alive aesthetically। क्या मंजर है। परिंदों के गीत शुरू हो गए हैं। बारिश में परिंदे भी प्रसन्न हो जाते हैं। गाइए गाइए गाइए। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं। क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। मुझे मालूम नहीं वहाँ का मौसम कैसा है, लेकिन यहाँ तो 60 घंटे बीत गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए वो सामने झील बन गई है, वो मौसमी झील है। जितनी बारिश होती है उतनी ज़्यादा झील बन जाती है, फिर इसमें से पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो बाढ़ आ जाती है। परिंदे सुबह सुबह गुनगुनाने लगे और मुझे भी कुछ पुराने गाने याद आने लगे। इन मनाजिर पे आकर कुछ गाने का मन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सब कुछ तो है, खामोशियाँ, सरगोशियाँ, झील, बादल, बारिश, कुछ बड़ी मधुर सी यादें। और यहाँ आकर मुझे चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि गीत सुनिए झरने का।
समाधि सी लगती है ऐसी जगहों पर आकर। लुत्फ़ आता है, लुत्फ़ ये आता है कि आपको पंख मिल जाते हैं, आपको पंख मिल जाते हैं, उड़ान मिल जाती है और फिर आप चलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं परिंदों की तरह। ये है कमाल। तो कुछ गाने याद करते हैं उस दौर के, गाते हैं उन्हें, गुनगुनाते हैं। ऐसे मौसम में आकर के गीतों को ना, चाहे वो कोई भी गीत हो, उन्हें गाए जाना ज़रूरी है। वही कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हरियाली और रास्ता। मेरे ख्याल से शंकर जयकिशन की 187 फिल्म, जिसमें से 125 फिल्म शंकर जयकिशन इकट्ठे, और उसके बाद में शंकर जी ने नाम वही रखा, लेकिन जयकिशन तो 2 फिल्म्स तो मुझे उनकी ऐसी लगती हैं जो कमाल है, जिसमें सारे ही गाने कमाल हैं। एक तो हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हा 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 ला रा 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 रा। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द जीवन के 2 पहलू। इस फिल्म में तो सारे गाने, लाखों तारे आसमान में, इस तरह के जो मन को छूने वाले गीत हैं, वो लिखते थे दोनों शैलेंद्र जी और हसरत जी, और शंकर जयकिशन उनकी धुनें बनाते थे, और मुकेश साहब कभी कभी लता जी के साथ जो गीत गाते थे वो भी उनके अद्भुत गीत होते थे। तो आज मुझे याद आ रहे हैं शंकर जयकिशन, लेकिन स्पेशल रेफरेंस है मुकेश साहब का। क्यों? क्योंकि मुकेश साहब की तो ये जन्म शताब्दी चल रही है। अपने ढंग का एक अलग ही जीवन था मुकेश साहब का। मुझे याद आती हैं वो 2 रातें जब मैंने उन्हें शिमला में रूबरू सुना। बरस 1973 था। ऐसे ही छाई हुई धुंध, ठंड और सर्द हवाएं, और सामने मुकेश साहब गाते हुए। आपको उस दौर में जाना ही होता है अगर जीवन का रस आपने लेना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आकर ज़िंदगी से बहुत छीन लिया, लेकिन वो जो सुर अभी भी हमें याद आते हैं। मैंने कह रहा था ना कि 2 फिल्म्स, दूसरी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, जिसका जिक्र मैं फिर कभी कहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फिल्म है इसमें उनके म्यूजिशियंस कमाल के थे। दत्ताराम साहब मौजूद हैं और सेबेस्टियन मौजूद हैं, और मिल कर के ऐसी धुनें जो आज तक हम कभी, ये हरियाली और ये रास्ता। दिल मेरे झूम ले याद करके उस शाम को, बहके हम हर घड़ी पी के प्यार के जाम को। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया। शंकर जयकिशन का कमाल ये था कि अगर विदेशों से आती हुई कोई धुन उन्हें अच्छी लगती थी तो बड़े आराम से वो अपने रंग में उसको ले आते। जैसे यही गाना, मैं एक बार अरेबियन नाइट्स का म्यूजिक सुन रहा था और उस अरेबियन नाइट में अचानक इस तरह की धुन बजने लग गई। वो इस फिल्म से पहले की बनी हुई एल्बम थी, तो शंकर जयकिशन ने आराम से इस गाने को ले लिया। और आप तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो उनके लिए कितने गाने गाए, लेकिन वो जो
कौन है जो सपनों में आया। ये गाना जो है ये शंकर जयकिशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने एल्विस प्रेस्ली का एक पुराना गाना था जिसका नाम था मार्गेरिटो, और मार्गेरिटो पे बना दिया ला 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 ला। भाई देखो एक बात, इसको आप कुछ भी कह लो, मैं तो इसे मोटिवेशन कहता हूँ। कोई अच्छी धुन अगर आपको लगती है, अगर आप कहीं से मुतासर होते हैं तो उस धुन को आप अपने सांचे में ढाल लीजिए। ये तो शंकर जयकिशन का कमाल है कि उनके म्यूजिशियंस इस तरीके से, उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन इस किस्म का था कि आप जानते थे कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, बस वहाँ वही इंस्ट्रूमेंट बजेगा। पता नहीं, बहुत याद आता है वो दौर मुझे, वो लोग मुझे बहुत याद आते हैं। मैं सोचता हूँ कि खुशी सिर्फ एक हमारी कि हम उस दौर में थे जिस दौर में ये सारे महान कलाकार मौजूद थे। धुंध छाई है, झील ढक गई है और पेड़ों के ऊपर भी सोई सोई ये धुन मुझे बहुत कुछ उस दौर की याद दिला रही है। कितना खूबसूरत समा है ये। और याद आते हुए शंकर जयकिशन और मुकेश साहब और वो दौर जो बीत गया। मुकेश साहब के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत अपने ढंग का अनूठा, रसीला है, रंगीला है। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा, तौबा याद आई आधी रात को। अब आप सोचेंगे भाई सुबह सुबह तुम गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, ये झूमते हुए पेड़ मुझे जो है ये बहुत मुतासर कर रहे हैं। इतने खूबसूरत पेड़ दिख रहे हैं हिलते हुए, और इसलिए मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। ऐसे खूबसूरत मनाजिर मन के अंदर एक गुदगुदी सी पैदा करते हैं, क्योंकि बारिश भी है, बादल भी है, झरना भी है, झील भी है, धुंध भी है, और मुकेश साहब के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत रसीला रंगीन। हर युग के अंदर इनकी जो एक जुटी बनती थी, मैं उन गीतों को जब याद करता हूँ ये बड़ा सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। गीतकार तो शैलेंद्र और हसरत होते थे, संगीत ज़्यादातर शंकर जयकिशन का होता था, और जिस तरह से मुकेश साहब उन गीतों को गाते थे, इस मंजर पे आके मुझे वो गीत याद आया। इस तरह की, यानी 50-60 बरस बीत जाएँ, 60 बरस बीत जाएँ, गीत आपको वहीं के वहीं। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। आगे जो होगा मैं बताता हूँ ना आपको, आगे जो होगा ये बारिश तो इसी तरह चलती रहेगी। 42 घंटे हो चुके हैं इस बारिश को चलते चलते, और अभी इसका कोई इरादा ख़त्म होने का है नहीं। देख लीजिए, झील पे धुंध है, बारिश बरस रही है, ये बूंदें आप देख सकते हैं, और मुझे याद आ रहे हैं शंकर जयकिशन और मुकेश साहब। हरियाली और रास्ता देखिए ना, कैसे खूबसूरत गीत बनाए थे उस फिल्म के उन्होंने, अपने ढंग के अद्भुत और अनोखे। बारिश से बचा हुआ, चाकों में बैठा हुआ मालाबार बर्ड शो, बारिश से बचाव करते हैं।
मुश्किल है परिंदे की, विरही वेदना नजर आ रही है चित्र में। भागने की तैयारी है। वो भागे मुझे मालूम था, इसने मुझे देख लिया और ये भाग गया। परिंदे ने भी अपना गीत गाना शुरू कर दिया। वो तो आबशार से कम थोड़ी है। आबशार गीत गा सकता था, वो क्यों नहीं गाएगा? वो भी गा रहा है। किसी ने झरने से पूछा, बस बड़े मधुर गीत गाते हो मियां, ऐसा क्या है? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गीत तो सुनते हो तुम मेरे, उसमें माधुर्य भी है, लेकिन कभी ये देखो ना कि ये चट्टानें, इन चट्टानों पे सर पटकता हूँ मैं और दुख भी सहता हूँ मैं, और यहाँ से उपजते हैं वो गीत जिन्हें तुम कह रहे हो कि वो इतने मधुर गीत हैं, क्योंकि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज़ और एक गीत हमारे यहाँ भी तो बन गया था, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। दर्द जीवन की परछाई है, कहाँ से, किधर से, किस से कितना दर्द मिल जाए ये मालूम भी नहीं हो पाता। तो इस झरने को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये गीत कहीं यूं ही उपज जाते हैं। किसी भी कलाकार को जब आप गाते हुए सुने विरह के गीत या उदास गीत, तो मान लीजिएगा कि कहीं उसके दिल में कुछ टूटा है। शीशे बिखरे पलकों पर कुछ तो अंदर टूटा है। मंजिल तुझको क्या बतलाएं, सफ़र में क्या क्या छूटा है। ये शेर मेरे मरहूम दोस्त अजय का है और दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन मुझे एक बार कह रहा था कि भाई साहब, जिस तरह आप ढूंढते रहते हो ना, एक शेर आपके लिए, सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशें मंजिल नहीं है। सच है, एक बार आप चल पड़े, आपको लत लग गई घूमने फिरने की, तो फिर रुकना मुमकिन नहीं रहता। तो ये जो गीत उपजते हैं, ये ऐसे ही दर्द से उपजते हैं, और दर्द एक बेपनाह समंदर है, दर्द की हद से परे कोई नहीं जा सकता। और इसीलिए इस दर्द को अगर अपना लिया जाए तो जीना आसान हो जाता है। ये झरना भी कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। सवेरे सवेरे मेरी आवाज़ ना भी सुने तो झरने का गीत सुने। दिन भर रंग बदलते बदलते झरने ने अब ये पोशाक पहनी है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इसमें ऊपर से जितनी मिट्टी इसमें जुड़ रही है उससे इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये झरना यहाँ से नीचे से जाकर के झील में मिल जाता है। ऐसे ऐसे मूड कम होते हैं इसके जब इतना उनकी ज़बरदस्त दिखाई देता है, वरना शराफत से रहता है। आज तो कमाल है। लगभग 50 घंटे से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बेंगलोर में बारिश के लिए तरस गया, एक बौछार सी पड़ती थी बस गायब, और यहाँ 50 घंटे से बारिश मिल रही है नॉन स्टॉप रफ्तार से। मज़ा आ गया। और झरने का रंग देखिए ना क्या कह रहा है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता है। दिन भर में ये इसका तीसरा रंग है। बारिश रुकने में नहीं आ रही, झरना अपना रंग बदलता जा रहा है। साफ शफाफ से थोड़ा मटियाला हुआ और अब पूरा मटियाला हुआ। ये झरना 3 रंग बदल चुका है सुबह से। अभी न जाने और कौन सा रंग बदलने का इरादा है इसका। वो साफ था सुबह सुबह से, थोड़ा और मटियाला हुआ और अब तो मिट्टी पूरी ऊपर से बह के आ गई, क्योंकि 48 घंटे हो गए बारिश रुकने का नाम नहीं है। ये है कमाल, ये है प्रकृति का
कमाल। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरता। इसको कहते हैं दरअसल, मैं तो बेंगलोर में भी गा करके बनाता था इस पे, लेकिन ये देखिए ये कहलाता है रिमझिम गिरता हुआ सावन। ला रा 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 रा। ला रा ना ना ना। क्या लय है, क्या ताल है, क्या सिंक्रोनाइजेशन है बूंदों का, और सामने से झांकती हुई झील, झील में एक जजीरा, और जजीरा तो अपने ढंग का अद्भुत अनोखा एक और जजीरा, दोनों एक दूसरे की जानिब देखते हुए तकते हुए, ये दो जजीरे। अरे कोई तो आगे बढ़ो भाई, दोनों में से दो जजीरे झील में। फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है। अरे वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ा कर देखो, आगे बढ़ो ना। दोनों के दोनों निहार रहे हैं, तक रहे हैं एक दूसरे को। गिरती हुई बूंदें, इसको कहते हैं रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी गिरती है बूंदें, अरमां हमारे पलके न मूंदे, कैसे देखे सपने सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में। क्या कहें, अभी तो दिन शुरू हुआ है, और दिन शुरू होने के साथ साथ बारिश पिछले 48 घंटे की तरफ जा रही है, नॉन स्टॉप रेन। क्या मज़ा आ रहा है। बादल हैं, बारिश है, झील है, हरियाली है, रास्ता है, और इन सब से मेरा बड़ा गहरा वास्ता है। पीछे एक आबशार है, क्योंकि बारिश इतनी है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये रुकने का नाम ही नहीं, ये रुकना चाहता भी नहीं, बिल्कुल मेरी तरह से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस महफिल को, महफिल सुरूर को जिस अंदाज में जमील भाई संभाले हुए हैं वो तो कमाल है। लेकिन ऐसे सज्जन इंसान का सुबह सुबह आ जाना, यानी अल्ताफ़ साहब का, मेरे लिए वजह खुशी है। वो जानते हैं इस बात को। होम इज़ वेयर द हार्ट। तो समाधि में रहते हैं भाई, हम तो अक्सर रमता जोगी बहता पानी, और दोनों की है एक कहानी। बारिश बरस रही है, परसों शाम मैं यहाँ पहुँचा, और 5 बजे मैं पहुंचा और 10 मिनट में बारिश शुरू हो गई, और अभी 19 तारीख की सुबह तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और मैं क्या कह रहा था आते ही यहाँ पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। अल्ताफ़ साहब, जमील भाई, ये जो प्रकृति है ना, ये दरअसल ज़िंदगी में इतनी खुशी भर देती है, मन प्रसन्न हो जाता है, लुत्फ़ आ जाता है, यूँ कहिए कि प्रफुल्लित हो जाता है। अब देखिए, मेरे वीडियोस लोग नहीं देखते जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं देखते, क्योंकि मैं तो गुज़रे ज़माने का एक नकूश हूँ, चिन्ह हूँ, मैं एक पाषाण युग का प्राणी हूँ, जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। आज के दौर में उन लोगों के लिए ज़्यादा लोगों के दिल में जगह नहीं। लेकिन देखिए, अब आप सुबह सुबह अल्ताफ़ साहब
बहुत ही कमाल के इंसान हैं। और मेरे वीडियो को इसलिए उन्होंने पोस्ट किया होगा कि भाई देखो, दत्त साहब भी कभी कभी कुछ अच्छा काम कर जाते हैं। कितना सुंदर है ये सब कुछ। प्रकृति की गोद में आकर मन प्रसन्न होता है, खुश हो जाते हैं हम। आपने देखा झरना, झील, बारिश, बादल, वो सामने एक जजीरा, बस उसी तरह का वजूद है मेरा। इस भीड़ भड़के में मैं कहीं फिट नहीं होता। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जब मैं आ जाता हूँ तो वहाँ से आकर के फिर मुझे मिल जाते हैं मेरे पंख, फिर मैं उड़ना। ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा इस रूप में मिलनी है। भाई अल्ताफ़ साहब, लुत्फ़ आ गया, खुशी हो गई। जमील भाई, पूरी महफिल के लिए बहुत दुआएं और बहुत दुआएं। ये परिंदे ने गाना शुरू कर दिया। ये शाखों में छुपा रहता है। इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे जैसे कोई विसल कर रहा हो। सुनिए। मालाबार बर्ड कहते हैं इसको, मालाबार। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये। ये ख्याल कितना खूबसूरत है ना। और मेडिटेशन, होम इज़ वेयर द आर्ट इज। और वो आर्टिस्ट इस तरह के थे, ऐसे माहौल में जाकर धुनें बनाते थे। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत का तो अक्सर ही कहते हैं कि वो खंडाला की तरफ आते थे, इधर घूमते फिरते, लोनावाला, खंडाला। और इत्तेफाक ये है कि मैं इस वक्त ये लोनावाला में बना रहा हूँ वीडियो, उन महान कलाकारों की याद में। खूबसूरत है ज़िंदगी, खूबसूरत है जो ये देती है अपने ढंग से, हम उसे स्वीकार करते हैं। दिल अपना प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना और प्रीत पराई के गीत भी बड़े मधुर बनाए थे उन्होंने। और मुझे यहूदी के गीत बड़े पसंद हैं। मुकेश साहब का तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जो 4 गीत लता जी के हैं, मेरी जान, दिल में प्यार का तूफान, आते जाते, मुझे ये गीत इतने रसीले लगते हैं। ऑर्केस्ट्राइजेशन शंकर जयकिशन का कितना कमाल का होता था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में वो इस आइलैंड की तरह थे, इस जैसे। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। बारिश रुकती ही नहीं। मेरे ख्याल से लगभग 40 घंटे हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी थोड़ी सी कम, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा। ये परिंदे अपने घोंसलों में जा बैठे हैं, क्योंकि वो भी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, नीले आसमान में एक उड़ान लेने के लिए। किसी कोने पे बैठा हुआ एक प्रेमी गा रहा होता है कि आ लौट के आजा मेरे ही, तुझे मेरे ही
बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये गीत ही थे जिन्होंने मिलकर के मोहब्बतों को इतनी कुर्बत दे दी। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। ये गीत तो है ही इसलिए क्योंकि इनमें छुपा हुआ है अतीत, वो दौर जो था। आसमान रंग बदलता है, बारिश लगातार पड़ती जा रही है। एक जंगल है और इस जंगल में ये गिरती हुई बूंदें, ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुनाती हुई गिरती हैं टपक से बूंदें। कोई बदली तेरी बाजें से टकराई, ऐसा लगता है क्योंकि इसमें इतना सुरीला है ये एहसास, और रहती है हमेशा एक आस। जिंदगी यही तो है, कितनी खूबसूरत शहर है। उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। इससे बढ़िया तस्वीर हो नहीं सकती गालिब के शेर से, सच तो ये है। एक हुक सी उठी, मैं सिहर के रह गया, दिल को अपने थाम के आह भर के रह गया, आह भर के रह गया। चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया, कोई झूमती चली हवा याद आ गया, कोई बुझती आग को फिर जला गया, कोई झूमती चली हवा। झूमती हुई हवा में याद आते हुए कुछ अफसाने, कुछ पुराने ज़माने, और मैं लगता हूँ हमेशा गुनगुनाने जब भी मुझे कुछ ऐसा माहौल दिखाई देता है। उन गीतों का रस बस फिर कहाँ आपका चलता है खुद पे कोई बस। वो एक जजीरा है, उसके जाने से ये एहसास हुआ है मुझको, वो जजीरा थी मेरे दुख से भरे सागर में। लेकिन समय बदलता है, हालात तब्दील होते हैं, बरसों के मीत भी अतीत बन के रह जाते हैं और ज़बां पे आते हैं फिर ये कुछ गीत। हाँ, कभी था एक मनमीत। ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में आकर के ये गीत अपने आप आपके मन में गुनगुनाने लगते हैं, फिर आपने गाने लगते हैं। इतनी सारी हरियाली, ऊपर छाए बादल, सामने एक झील, और याद आता हुआ एक दौर जो था फिर नहीं रहा। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि ये शैलेंद्र जी की भी सेंटिनरी है और मुकेश जी की भी सेंटिनरी है। तो मुकेश जी 22 जुलाई, शैलेंद्र जी 30 अगस्त। तो इस गीत से दोनों को हम स्वरांजलि दे देते हैं। ऐसे कलाकार भी फिर कभी नहीं आए और ना आएंगे। देखिए, मेरा विश्वास इतना है, आएंगे।